साजी नवाजी साध संगत अपनी मन बिरती इकागर करने वास्ते रचना पवित्र करने वास्ते गज के आखो धन सतगुरु प्रताप गुरमुखो सतगुरु राम सिंह पातशाह जी दे लाडले मस्ताने मलेरकोटले दी हद विच पहुंच चुके हैं ते बाकी दा टाइम रात का जिहड़ा एक पहर रहिंदा उसे बाग विच बिताया गया। क्यों कि पता कीता जिस दिन तो खबर पहुंची सी लुधियाने उस दिन तो गार्डां दे पहरे बहुत जबरदस्त लगाए हुए सन ते हीरा सिंह जी चाहते सन कि थोड़ा वेद मिले तो शहर दे विच दाखिल हो जाइए ते जिन्हां दुष्टां ने सिंह दे सामने बैल नूं कतल कीता उन्हां नूं जरूर मजा दिखा दईए। सूरज चढ़दे तक उत्थे टिके रहे और चंडी दी वार दे पाठ कीते। 10वें पातशाह दीयां बाणियां पढ़दे हन युद्धमई, जिहदे याद है वो यादों पढ़दा है ते जिहदे नहीं कंठ वो गुटके तो पढ़दा पाठ करते हैं गुरु पातशाह दीयां जोशीलियां बाणियां दे। सूरी की टिक्की दे नाल जथा तुर पिया ते ढाबी दरवाजे वल दी आके, क्योंकि इस पासे ही कोतवाली सी, इस पासे ही बुचड़ां दे घर सन ते इस पासे आके जिहड़े सिंह उस इलाके दे रहण वाले, क्योंकि रड़ पिंड दे 6 सिंह नाल सन। रड़ पिंड बिल्कुल मलेरकोटले दे नाल ही है, जिथे सतगुरां ने जगह आसान बनाई शहीदां दी, उत्थों दिसदा है रड़। ते ओह सिंघां ने दसिया कि दरवाजे बंद हैं सारे शहर दे ते एक पासों माड़ी जी फसील ढट्ठी हुई जिहड़ी 4 दीवारी 4 चफेरे शहरां दी हुंदी है, उत्थों दी सिंघां ने जाके ते वड्डा फाटक खोल दिता ते जथा सारा अंदर दाखिल हो गया। बस फिर किसी जकारे बजाने शुरू कर दिते ते अफड़ा तफड़ी मच गई। पता तो सी कि कुकियां का जथा आ रहा और उन्होंने मलेरकोटले ते हमला करना है। बस फिर अफड़ा तफड़ी पै गई ते भाई हीरा सिंह जी ने पहले ही तकीद कर दी कि किसी भी कोई चीज़ नूं किसी ने हथ नहीं लाउणा, किसी बच्चे से जां किसी इस्तरी ते वार नहीं करना, असीं ते बुजड़ां नूं मारना है। इस तरह जकारे बजाउंदे कोतवाली के सामने चले गए, क्योंकि मेन पॉइंट जिहड़ा सी वो कोतवाल दे नाल ही सी मुठभेड़ दा। कोतवाल अपने सिपाहियां दे नाल अहमद खान जकारे बजाउंदे कोतवाली के सामने चले गए, क्योंकि मेन पॉइंट जिहड़ा सी वो कोतवाल दे नाल ही सी मुठभेड़ दा। कोतवाल अपने सिपाहियां दे नाल अहमद खान लड़न दे वास्ते आया। बस फिर गह गड्डवी लड़ाई होण लग पई। सरदार हीरा सोहना पास सिर्फ तलवार ही है, ढाल किसी पास नहीं, किसी पास सफा जंग है, किसी पास सलोतर है। ते गह गड्डवी लड़ाई 1.25 घंटे की करीबन हुई, जिस दे विच 7 पुलिस के आदमी मारे गए और अहमद खान कोतवाल मारिया गया ते 7 शरीर इधरले मस्तानिया के जथे के नामधारी सिंह शहीद हो गए, कुछ जख्मी हो गए। इस तरह जिथे जिथे उन्होंने निशाना सी शहर दे विच फिरदे हन, लोग कोठियां ते चढ़ के इटां वट्टे मारते हैं जथे वालियां नूं, पर वो ते इस चीज़ की परवाह ही नहीं रखते। वो तो सिर्फ सीस वारन वास्ते आए हैं। शहर दे विच भी घूमदे ते इस तरह दूसरे दरवाजे बाहर शहरों निकले ते जिहड़ी फौज सी उत्थे दी, तुहानूं पता है कि जिहड़ी मांगवी धाड़ हुंदी वो ठहर नहीं सकती। इत्थे मलेरकोटले दी रियासत का नवाब उस वेले कोई नहीं सी, लावारिस सी, और इहदा जिहड़ा इंतजाम सी ये लुधियाने के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर कावन के हाथ सी सारा। इसने सारिया पकियाइयां कीतियां हुई सन ते इत्थे इन्हां नूं खबर पहुंच चुकी सी मलौद के उत्ते हमला होने की कि रात मलौद हमला होया और उत्थे 2 आदमी जथे वालियां दे मारे गए ते 2 आदमी सरदार दे मारे गए। सरदार बदन सिंह जख्मी होया। इस वकूए का जिस वेले इहदी रिपोर्ट पहुंची लुधियाने ते मिस्टर कावन अपने दरबारियां नूं अपने नायबां नूं लैके ते होर डॉक्टरां नूं सारा कुछ समान लैके ते इह मलौद नूं चल पिया ते इधर हमला हो गया। 15 तारीख नूं हमला करते हैं नामधारी सिंह मलेरकोटले ते
ਤੇ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੰਗਣੀ ਧਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਗਰ ਉਦਾਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਵਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਸ ਫੇਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅੰਦਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਮੁੰਦ ਖਾਨ ਨਾਮੇ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੈਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸੀ, ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਪੈਦੇ ਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਝਟਪਟ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮਗਰ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ और ललकारिया आके एक फेरे उत्ते पहुंच गया है जथा ते ललकारिया कहने लगा कि कौन है सरदार जथेदार, मेरे नाल आके दो हाथ करके देखे जे ओ माई दा लाल ते वंगारिया ते सूरमा युद्ध नूं वंगारिया कदे थानू पता पिछे नहीं हटदा। ते सरदार हीरा सिंह घोड़ा छेड़ के आ गए सामने, आमो सामने खड़े हैं दोनों सूरमे ते पैंतड़ा बदल के एक दूजे दे उत्ते दाग घा लाउण दी कोशिश करते हैं। मगर सरदार हीरा सिंह जी ने पहले कह दिता, कहने लगे कि समुंद खां पहला वार तेरा है, क्योंकि बात छसत ना रह जाए ते कि मैं वार नहीं किया, पहला वार तेरा है, तेरे पास ढाल भी है ते तू अपनी मन की जिहड़ी हैगी आ बलाखा वो ला ला। उसने पैंतड़ा बदल के जनेऊ वार किया सरदार हीरा सिंह ते सरदार हीरा सिंह दे पास ढाल नहीं, उन्हें हाथ अगे कर दिता, हाथ नूं एक पासियों चट गई तलवार ते वार बचा के नाल ही अपना वार कनपटी दा वार कीता ते सिर कद्दू वांगू ला के परे सिर दिता ते बस बाकी दी जिहड़ी मांगवी धाड़ सी वो सारी फिर दौड़ गई। इस तरह लड़दे भिड़दे बाहर शहरों जिस वेले आके प्रोग्राम बनाया कि जिहड़े जख्मी सिंह है उन्होंने मलम पट्टियां कीतियां जान, नाए लंगर पानी प्रसादे तैयार किए जान, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं सिंघां ने प्रसाद पानी छकिया नहीं। ते राड़ पिंड दे जिहड़े सिंह 6 वो कहंदे कि साडे पिंड चलो ते उत्थे असीं सेवा करांगे। वो अपने पिंड लै गए, जाके बाहर बार एक खूह दे उत्ते डेरा कीता ते तेल मंगाया, तेल मंगा के कड़ाही दे विच उसनूं तत्ता करके ते एक होर सिंह दा हथ कटिया गया सी, उस दा टुंड भी तलिया ते अपना भी वो जिहड़ा पहुंचा सी उस नूं तलिया। उत्थे बैठे हन, रस्तां आ गईयां, लंगर पानी होण लगे ते जिहड़े सिंह जख्मी होए सी उन्हां दीयां मरहम पट्टियां कीतियां ते जिस वेले लंगर पानी छकण तो बाद वेले होए सरदार हीरा सिंह जी ने एक बार फिर कहा कि भाई जिन्हां नूं कोई घर दा मोह जागदा है ना वो अजे भी वापस चले जाओ। उस जथे दे नाल संत हीरा दास जी चिट्टी वाले जिहड़े सिंह दुआबे दे रहण वाले वो अमूमन उन्होंने सारे जानते हैं, उन्हों का डेरा चिट्टी बनया है और बड़े महात्मा सन। इस संत हीरा दास जी भी ये नामधारी सन पहला ते इस जथे दे नाल सी। जिस वेले जथेदार ने इत्थे दोबारा फिर कहा कि जो कुछ बापू जी का हुक्म सी वो असी बजा दिता, सानू गुरु तेग बहादुर पातशाह की इन्नी ड्यूटी लाई हुई सी, असी ये काम भुगता दिता। हुण जिसनों घर दा मोह जागदा होवे वो जाओ, असी ते अपने जिहड़े हन वो जिहड़े सीस आ वो भेंट करन दे वास्ते आए, जिन्हें सीस देना हो रहा है असी तां अपना सीस जिहड़ा ना वो फरोख्त करन दे वास्ते असी ते सौदा करन दी तैयारी दे विच हां। सरफरोशी की तमन्ना तुम्हारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, सरफरोशी की
वचन किया कि असी ते सिरां ते खप्पड़ बन के आए हाँ, सानू ते गुरु तेग बहादुर का हुक्म है कि भाई सीस दित्तियां तो बगैर धर्म नहीं बच सकता। जिस तरह गुरु तेग बहादुर जी ने ऐलानिया कह दिता सी कि जिन्ना चिर कोई महापुरुष अपने सीस का बलिदान ना देवे उन्ना चिर धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। ते हुणे गौन रछ करे सिंह भारी, 80 सीस लगी इस बारी। 2 सिंह मलौद शहीद हो चुके हैं ते 7 सिंह मलेरकोटले के बाजारों के शहीद हो चुके हैं, बाकी दे जख्मी हैं ते कुछ 2 सिंह लड़ते भिड़ते पिछे मलेरकोटले जथे तो खुंज गए सन, ये गिरफ्तार किए गए सन। ते 3 सिंह इत्थे मलौद जथे तो खुंज के गिरफ्तार हो चुके सन। ये अपनी रिपोर्ट लिखता है मिस्टर कावन कि मैं जिस वेले मलौद गया तो मेरे सामने 7 दोषी हाजिर किए गए, जिन्हां विचों 3 ते पक्के सबूत मिल गए कि ये इस जथे दे नाल सन ते बाकी दे जिहड़े शक मुताबक सन। ते ओ अपना ये अजे कारोबार करता है। ते गुरु राम सिंह पातशाह जी नूं भी इत्थे बुलाया गया। सच्चे पातशाह पहुंचे और पूछया कि तुसी ये बलवा करवाया है। सतगुरु जी कहन लगे कि भाई असी ते पहले इतलाह देती सी, थानेदार तुहाडा इत्थे भैणी साहब सी और उन्होंने भी पता सी, उसने इतलाह दी थानू, असी बाबे लखा सिंह नूं भेजिया और उन्होंने तुसी गिरफ्तार कर लिया ते साडा कोई दोष नहीं। इन्हां दा तुसी जिस तरह भी है, इन्हों अजे पता नहीं कि मलेरकोटले की घलूघारा वरत्या। ये इथों इन्नी कार्रवाई करके जिस वेले लुधियाने वापस आया तो लुधियाणों इसनूं तार मिल गई कि मलेरकोटले ते हमला हो चुका और काफ़ी नुकसान होया। तो इसने झटपट तैयारी करके अपने नाल सवाल लैके मलेरकोटले नूं चल पिया। हुण जिस वेले ये आया इत्थे ते जिहड़ा उस वेले दा कमिश्नर सी अंबाले दा मिस्टर फोरसाइट, ये 5 जिलियां दा मालक हुंदा है, सारी जिम्मेवारी इहदी सी। इसनूं उहने सारी कार्रवाई जिस वेले लिख के भेजी ते इहने उहदा जवाब उहनूं ये दिता कि तुसी जिस तरह भी है इस जथे नूं काबू करके अपने काबू रखो इन्हों ते बगैर मुकदमा चलाए तो किसी भी मौत की सजा नहीं देनी। क्यों कि साडा कानून जिहड़ा अपने कानून दियां टारां च मारदे सी, नवां नवां अजे तहत हिंदुस्तान से जमाया सी, दुनिया नूं दसना सी कि असीं कानून दे बहुत पाबंद हाँ, बई तू काहली ना करी। जब साडे ये गिरफ्तारी दे विच जथा है तो फिर किधर चले जाणगे, मुकदमा चला के मैं झटपट ही हुक्म दे देंगा, मंजूरी दे देंगा इन्हों मौत की सजा दी, मगर तुसीं काहल नहीं करनी। उसने ये चिट्ठी जेब च पा लई और उसदे दिमाग ते इन्ना खून चढ़िया सी, ਉਹਦੇ दिमाग में इन्ना फतूर चढ़िया सी, जिस तरह वो अंबरसर जलियां दे बाग ते वो डायर ने चलाई सी गोली, ते उसनूं इस चीज़ का कोई परवाह नहीं, वो चिट्ठी सुनी अनसुनी करके वो रख लई। ते इधर हुण जथे वाले जिहड़े हन इन्हां ने रड़ पिंड तो चल के ते सलाह बनाउंदे हन कि किस तरह असीं हुण अपने आप नूं पेश कर दईए। ये शेरपुर थाना है, शेरपुर नूं चल पिया जथा सारा, ते शेरपुर 12 मील इत्थों मलेरकोटले तो इत्थे पहुंचे हन। इत्थे दा जिहड़ा नायब हाकम है वो सैयद नियाज अली उसका नाम लिखा है, वो उस वेले शेरगढ़ आया होया सी, अमरगढ़ का यह नायब सी। अमरगढ़ समझ लो इन्हां दा सेंटर सी, ये पटियाले राज दे विच अमरगढ़ है। इन्हां ने जथे वालियां नूं एक गड़ी दे विच बंद कर लिया और खबर भेज दी कि असीं जथे वाले जिहड़े हन वो इस वेले साडे अंडर हन ते सानू जिस तरह हुक्म होवे असीं अगली कार्रवाई करिए। ते मिस्टर कावन जिहड़ा ये अपने अमले फैले दे नाल मलेरकोटले पहुंच गया और इसने झटपट सवार उत्थे नूं दौड़ाता कि जथे नूं जिस तरह भी है छेती तो छेती मलेरकोटले लिआंदा जाए। ते इधर सिख रियासतां जिहड़ियां फरीदकोट ते नाभा ते पटियाला ते जींद, ये सिख रियासतां जिहड़ियां इन्हां दे पासों तोपखाने मंगाए गए। 9 तोपां आ गईयां, तोपखाने तोपची सिख हन। ये सारा रसाला ते मार सारे तारां खड़ गईयां पंजाब दे विच, पता नहीं किड्डा के बलवा हो जाएगा। इत्थों जलंधर छाउणी तो भी मिलटरी चली गई, ये लुधियाने जाके बैठ गई, सारा अपना पक्का इंतजाम करके तो तैयार होके बैठा है 16 तरीक तो ही कि किस तरह जथा झटपट इत्थे आवे ते मैं उन्होंने तुरतो फुरती उन्होंने खत्म कर दिया। पर देवनेत दे नाल मौसम बड़ा खराब, माघ दा महीना ते बारिश हो रही है, उदों पक्कियां सड़कां ते है नहीं सन
ਤੇ ਸਵਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 16 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤੋ ਫੁਰਤੀ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਈ ਬੈਲ ਥੱਕ ਗਏ, ਕਈ ਗੱਡੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਨ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਥੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ। 17 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਮਲੌਦ ਤੋਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਆੜ चले गए भाई लाल सिंह के घर। सतगुरां नूं पता सी क्योंकि सतगुरु जी बचन करते हुंदे सन कि समा आएगा और सानू ये बिल्ले हथ पाउणगे, जिन्ना चिर सानू हथ नहीं पाउंदे उन्ना चिर धर्म नहीं टुरदा। हुण तुसीं हिसाब ला के देखो कि सतगुरु राम सिंह पातशाह जी ने जिहड़ा ये खालसा मुड़ के रचिया, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे खालसे दी मुड़ के सुधाई कीती, उस नूं उस टाइम दे हुक्मरानां ने, जगीरदारां ने, राजियां ने ते संतां ने, महंतां ने, डेरे वालियां ने, जिन्ने भी सी लोग, उन्हां सारियां ने जोर लाया कि किस तरह इस नूं कूका पंथ नूं मिटा दिओ और ये मुड़ के जिहड़ी कंग है ये मुक जाए। क्यों कि अंग्रेज की खुशनुदी नहीं सी रहिंदी, अंग्रेज दे पासों खिताब लए होए सन ते उदों आम भोली भारी जिहड़ी जनता वो पढ़ी हुई नहीं सी, जिस रस्ते वो पाउंदे सी उस रस्ते उन्हां ने बड़े बड़े लोग जिहड़े सी वो खरीद के ते खुले हत्थीं उन्हां नूं गफ्फे दिते और उन्हां नूं नामधारियां दे खिलाफ कीता। ते सतगुरु राम सिंह पातशाह दा वचन सी कि मैं ये पंथ मंत्र की शक्ति ना कीता है, जे किसी ताकत है तो इसनूं मिटाओ ते नहीं ते मिलो। हुण ये जथा सवेर का उतों चलिया है शेरगढ़ तो ते शाम तक 4 बजे मसा शाम के 4 बजे उस रकड़ च पहुंचा, जिथे के करीबन मेरा ख्याल है कि 95 साल बाद उस रकड़ दे विच जाके सतगुरु प्रताप सिंह जी ने मेला किया, उस जगह के दर्शन मेले किए। सतगुरां दा वचन सी इस तरह सतगुरु प्रताप सिंह जी का कि उस रकड़ दे कूकियां का कलर करके वो जगह का नाम पिया है, उस दे विच भी कूकियां नूं लंघण दी कोई इजाजत नहीं सी। होर उत्थे किसी ने की देखना सी कि कित्थे सिंघां नूं शहीद किया गया। ते सन 34 दे विच सतगुरु प्रताप सिंह जी का वचन कि कुछ शरीरां नूं नाल लैके ते कुछ ढिलियां पाबंदियां होण दे बावजूद ते उस जाके उस जगह के दर्शन मेले किए ते सारे उत्थे घूमे। जिस वेले घूमदे घूमदे एक जगह ऐसी आ गई कि 7 शरीर सी सतगुरु जी दे नाल ते 7 दे 7 ही उस जगह ऐसी ते आए कि सारियां दे नेत्र सजल हो गए और सारे वैरागी हो गए। ते ओ इत्थों अंदाजा ये लाया कि इस जगह ते सिंघां नूं शहीद किया गया। वो जगह थोड़ा जिहा उहदा निशान रखिया ते पंजाब गौरमेंट का जिस वेले अपना कांग्रेस का राज होया, अंग्रेज इत्थों चले गए ते फिर प्रोग्राम बनिया ते फिर पहला मेला सन 54 दे विच उत्थे कीता सतगुरु जी ने। वो कूकियां का कलर जिहड़ा वो 2-2.5 मील मरबा, उहदे विच कोई उस वेले कोई दरख्त नहीं, कोई कुछ नहीं, इसे तरह उजाड़ बियाबान दे विच उत्थे डेरे लगे हुए हैं मिलिटरी दे ते उत्थे सिंघां नूं पहुंचाया गया। हुण सिंघां दे वास्ते 7 तोपां उड़ाउण दे वास्ते बीड़ी हुईआं हन ते 2 तोपां अपनी रखिया दे वास्ते, और उन्हां नूं इन्ना तौखला पिया सी कि पता नहीं किहड़े पासियों कूके फेर कोई हमला करके आ जाण। हुण इत्थे सिंह आ पहुंचे हैं कतलगाह दे विच और तोपां बीड़ी हुईआं हन ते शहीदी जाम छकण दे वास्ते सिंह तैयार व तैयार शब्द पढ़ते आए हैं। किसी नूं कोई चेहरे ते मलाली नहीं, किसी नूं कोई उदासी नहीं। हुण इत्थे मैं समाप्त करके कल नूं फिर मैं इत्थों ही अर्ज करांगा एक बारी रीत कह के।
लगो मेरी सतगुरु दी साजी नवाजी साध संगत अपनी मन में धी एकाग्र करने वास्ते रसना पवित्र करने वास्ते जब गज की आखो तन सतगुरु पंजाब गुरमुखो कल मैं अर्ज करता सा कि ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ शहीदी जथा मलेरकोटले दे रकड़ विच पहुंच चुका है जिथे कि उन्होंने शहीद करने दे वास्ते सिख रियासतां दी मिलटरी 750 के करीब सिपाही पहुंच चुके सन। जाए
लुधियाने लिया के अदालत दे विच इन्हां दे उत्ते बकायदा कानूनी कार्रवाई करके फिर इन्हां सजावां दित्तियां जाण, पर वह हर एक चीज़ नूं अणसुणी कर दिंदा है। इन्ना काला पिया भी किहड़ी घड़ी मैं इस कारे नूं कर गुजरां। ते मगर सिंह जिहड़े हन वो घरों ही शहीदियां पाउण वास्ते गए हन। जे उन्हां कुछ होर करना हुंदा, शस्त्र उन्हां दे कोल सन, ते मगर उन्होंने जाके सरदार हीरा सिंह जी ने वो तेगां दी इस तरह शौरी ला दी, बरशी कर दी, ते कहण लगे बस इस तो गां असीं हुण एक तिनका नहीं तोड़ना। जिसनों घर का मोह जागदा है वो चले जाओ। हुण सतगुरु राम सिंह पातशाह जी ने कृपा की होवे और उन्होंने इस तरह दे बना दिता होवे कि वो अपनियां जाना तली ते रखी फिरदे होण और उन्हां वास्ते कोई भी डर जिहड़ा वो उन्होंने हिला ना सकता होवे। ते ओ ते किस तरह के गीत गाउंदे हन, सतगुरु जी ने किस तरह की उन्हां ते कृपा की है। संग जावन एक में मंसूर चढ़नो दाद को, संग जावन एक में मंसूर चढ़नो दाद को, संग जावन एक संग जावन एक में मंसूर चढ़नो दाद को, संग जावन एक में मंसूर सतगुरु राम सिंह पातशाह ने और गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने खालसे नूं तलवार दे उत्ते नितकारी करनी दसी। वो किस तरह संग सकते हैं, वो मंसूर वो सूली ते चढ़न तो किस तरह संग सकते हैं। उत्थे जिहड़ी कतलगाह है उहदे विच वतन दे प्यार दे गीत गूंजते हैं और जिहड़ा बिल्ला है वो हैरान है कि ये लोग इन्हों असी फौजी पहरे दे विच सामने इन्हों दे तोपां बीड़ियां खड़ियां हन ते ये किस तरह गीत वतन दे ते आज़ादी दे गाउंदे हन। बई बोटी बोटी जिस्म दी साडी उड़ावो ज़ालिमो, बोटी बोटी जिस्म दी साडी उड़ावो ज़ालिमो, बोटी बोटी जिस्म दी साडी उड़ावो ज़ालिमो, बई साडी उड़ावो ज़ालिमो, साडी उड़ावो ज़ालिमो, खाक की नूं साड़ के
हीरा सिंह ने अरदास की है सतगुरु पातशाह के अगे। कुछ सवाल चंद पूछे भाई हीरा सिंह तो, पर उसनों ते काली सी। 4 बजे का टाइम हो गया है। 17 जनवरी का दिन, सियालू दिन छोटे होंगे हैं, तो उन्होंने काल सी कि मैं केड़ी घड़ी इन्हों मार मुकावां। कुछ सवाल किए, मगर भाई हीरा सिंह ने बहुत ने तड़की ना जवाब दिते। उसने पूछा कि तुसी क्यों ये घलूकारे किए। भाई हीरा सिंह कहन लगा कि असीं तुहाडा राज नहीं चाहते, असीं अपना राज करांगे खालसे दा। तुसी मलेश हो, तुसी बुचड़खाने लाए हैं, तुसी गऊवध करते हो, सानू ये नहीं बर्दाश्त हो सकता। इस ते असीं सिर धरती बाजी लाई रखांगे, फिर छेती ही असीं मुड़ के जन्म लैके फिर तेरे नाल इस तरह सिर धरती बाजी लांगे और तेरी मिट्टी पलीद करके तेरी मिट्टी छाण के इस देश दे विचों तैनूं कढ देंगे, ते तू जो तेरी मर्जी है वो कर लै। ते फिर हुक्म होया कि तैयार हो जाओ। बारिश 2-3 दिन की पै रही सी, छप्पड़ां दे विच पानी खड़ा सी। उस कतलगाह का दर्शन मेला किया। हुण ते उत्थे काफ़ी रौनक बन गई है। जदों पहला मेला होया सी ते लागे एक छप्पड़ सी। सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह जी ने बचन किया सी कि ऐसे छप्पड़ दे विचों, ऐसे पानी दे विचों सिंह इशनान कर करके आके तोपां दे सौं खड़े होंदे सन। हुक्म होया इशनान करके उदां ही सड़े कपड़े चुब्बे लाए और सब शरीर आके खड़े हुए हैं। ते वो कहंदा कावन कहंदा उसनू जलादा नू कि तुसीं इन्हां नू बन्नो तोप दे नाल। सरदार हीरा सिंह कहन लगा, कड़क के कहा, कहन लगा खबरदार जे सानू किसी हथ लाया ते असीं आपे ही जा खड़ोवांगे। तोप दे सामने जा खड़ोए ते कहंदा है बिल्ला, कहंदा पिठ करो। वो कहंदा मूजी असीं मौत नू टिचकरा करदे मरांगे, थानू एक ईसे ते मान होगा। उसने भी शराब पीती सी अपने सेवकां नू कह के मैनू शराब पिला दिओ ताकि मैनू मौत का जिहड़ा दुख हो प्रतीत ना होवे। बेसुध होके तो वो चढ़िया सी। ते ए असीं साबित करांगे कि लखां सैकड़े ईसा इत्थे सूली चढ़दे। किसी अंग्रेज ने लिखिया सी कि यूरोप नू एक ईसा ते मान है, मैं इत्थे सैकड़े ना की ईसा जिहड़े सी तूंबे तूंबे होके उठते देखे। भाई हीरा सिंह इस वेले तैयार खड़े हैं ते और अपने साथियों नू गीत गीत करते हैं। भाई देश धर्म की खातिर अपनी जिंदगी खोल घुमाया कर। देश धर्म की खातिर अपनी जिंदगी खोल घुमाया कर।
12 साल का लड़का बिशन सिंह कावन अपनी डायरी च लिखदा कि मैनू एक जवान ने वो बहुत ही तकड़ा सी फौजी पहरे दे विचों निकल के ते मैनू पकड़ लिया अपना पर्दा ढकण वास्ते। जे किते वो सही ओदी उम्र लिखदा कि 12 साल का लड़का सी तो ओदे मूंह ते थुकदे ओदे लोग ओदे देश दे लोग कहंदे कि वो मूली एक 12 साल का बच्चा एक शीरखोर बच्चा उसने तेनू इस तरह मजबूर कर दिता, मगर उन्हें अपनी अणख दा एक तांक पाई है। किस तरह लिखिया है भाई अणख तेरी ना लोहा मंडे विच यूरोप दे देसां दे अणख तेरी ना लोहा मंडे विच यूरोप दे देसां दे अणख तेरी ना लोहा मंडे विच यूरोप दे देसां दे कावन नूं दाड़ी तो फड़ के कावन नूं दाड़ी तो फड़ के धरती ते पटकाया कर तोपा तैयार हैं ते बिगल बजाउण वाले नूं बिगल जी नूं इशारा किया कावन ने पलीता दिता गया तो पलीता चट गई। फिर दोबारा फिर पलीता दिता गया फिर चट गई। तो तीसरी बारी फिर तो मिस हो गई क्यों कि उन्हां दे कानून अनुसार जिस दे उत्ते 3 बार फैर ना होवे जिसदा 3 बार फांसी का रस्सा टुट जाए उसनूं मौत भी सजा नहीं दी जाती, फिर उसनूं छड्ड दिता जाता। मगर इधर तो सच्चे पातशाह एक कौंतक किया ओदा कानून झूठा करने वास्ते। उधर भाई हीरा सिंह नूं मन दे विच फिक्र पै गया कि असी ते इस मौत दे नाल लावा लैण दे वास्ते वेदी दे उत्ते आके खड़े होए हां ते गल किहड़ी भी साडी लाम नहीं पूरी हुंदी ते साडा तां असी ते मौत नूं लाड़ी नूं वरना है अज ते कारण की सतगुरां अगे अरदास करदे हन कि सच्चे पातशाह बख्शिश करो। अंदरों आकाशवाणी हुई भाई हीरा सिंह फिक्र ना करो, ये ते इन्हां दा कानून झूठा करना सी, ला हुण हुक्म दे विच तोप चलेगी। चौथी बार पलीता दिते गए 7 तोपां 7 दे सोए 7 शरीर खड़े हैं ते तोपां चलियां। उधर मेरे सच्चे पातशाह सतगुरु राम सिंह दीनानाथ ये सियाड़ पिंड लाल सिंह दे घर बैठे हैं। पता है उन्होंने भी वो एक दिन पहला दे उत्थे आए हैं ते उत्थे टिके रहे। भाई कान सिंह जिहड़ा सूबेदार सी ये चक पिंड दे रहन वाले सन, सतगुरां दे सूबे सन, भाई वजीर सिंह दे पिंड दे सन। इन्हां नूं हुक्म होया कि कोठे ते चढ़ के सुनो कि तोप दा फैर भरमार होया कि खाली होया। वो मिलिटरी च रह चुके सन, जिस वेले उपरों उतरे तो वो कहने लगे कि सच्चे पातशाह तोप भरमार है। बचन किया अचनचेत कहते चढ़ गए हैं, बड़े काले सन। चंगा होया ते बस किसी ना बचन नहीं करते तो कहते चलो भाई हुण भैणी साहब नूं चलीए, क्यों कि समा नेड़े आया। सच्चे पातशाह जानते हैं सारी घट घट की गल नूं जानते हैं। त्यों लिखिया इतिहास च जिस वेले तोप का गोला सरदार हीरा सिंह नूं टच किया बाकी शरीर तो तुम्बा तुम्बा होके उड़ गया। सरदार हीरा सिंह का सीस जिहड़ा सी समैत दस्तार दे आकाश में उड्या। आकाश दे विच सत श्री अकाल दा नारा जाके लगा और जमीन दे उत्ते जिस वेले डिग्या वो सीस 3 बार वो खुदो वांगू उबर उबर के काफी तो ज्यादा ते वो फिर शांत होया, जिसनूं देख के घोड़े जिहड़े सी दंग रह गए कि देखो सिख दे विच कितना जोश है, मरे हुए दे सीस दे विच कितनी ताकत है। और ओदा जोश पहली बार नहीं ठंडा होया, 3 बार उबर उबर के जमीन तो वो शांत होया। इसे तरह सिंह अपनी वारी वारी दे नाल इशनान करके खड़े हो जाते हैं। दीवान लगा है, सिंह शब्द पढ़ी जाते हैं, बेगमपुरे रहते हैं। ते सच्चे पातशाह सतगुरु राम सिंह जी ने की कौतक बताया। आकाश दे विच 12 ही पातशाहियां दे दर्शन हो रहे हैं सिंहां नूं, 12 ही पातशाहियां दे दर्शन हो रहे हैं। जिहड़ा इधरों चढ़ाई करता है वो उधर दीवान दे विच चला जाता। वो नज़ारा देख के शहीद सिंह एक दूजे तो अगे हुंदे हैं। वो कहंदे मारो बिलिया मेरा साथ जांदा, छेती करो बिलिया। इसे तरह दे बोलियां दे आवाज आउंदे हैं। ते इसे दौरान दे विच एक लड़का है बिशन सिंह जिसका मैं जिक्र करता था, जिसका मैं एक बंद लिखिया कि अणख तेरी दा लोहा मन दे विच यूरोप के देशों की तांक बिठाई किसने। वो बच्चा है उसकी माता नाल है, वो माता शहीदी झंडा फड़ के खड़ी माता इंद कौर ते
इसनूं छड्डना चाहुंदे हन बच्चा करके, ते ये शहीद होके नाल अपने भरावां दे लड़ना चाहुंदा है। इसनूं तोप दे सामने नहीं आउण दिता जांदा। ते उधरों ओ कावन कहंदा कि जे ये लड़का ओहदे सलाहकारां ने उहनूं सलाह दित्ती कि इसनूं लड़के नूं छड्ड दे। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ कि जे ਇਹ गुरसिखी तो मुनकर हो जाए, कह दे कि मैं गुरु राम सिंह का सिख नहीं, तो मैं इन्हू इज्जत के नाल घर पहुंचा देंगा, तो जे रखे सिखी की आन अजे भी जे तर तोप दे अगे उड़ा देंगा। ते मैं मेरा नाम कावन है, दुनिया जानती है। ते ओ सिख बच्चा रो पिया ते उसकी माता कड़क के शेरनी वांगू वो कहती पुत्र तू शेरनी का दुख चुंक के मौत नूं देख के गीदियां वांगू रोना है। वो कहता नहीं माता जी मैं गुरु की निंदिया नहीं करना नाल सुन सकता। ते उसने अपना तरीका कुर्बानी का शहीदी पाउण का अलहदा ही कढ लिया। उसनूं कहंदा कि वो कावन काफी बड़े कद का लंबा है और पादरियां वांगू उसकी दाढ़ी लंबी रखी हुई है। कहंदा कि मेरी गल सुन, नीवी पा के जरा नीवा होके लगा गल सुन। ते सिख बच्चे ने शेर बच्चे ने वो हत्थां दे नाल इन्नी घुट के दाढ़ी ओदी पकड़ी और इन्नी खिंची, इतिहास च लिखिया कि उसनूं थले सिट लिया, ओदी हिक ते चढ़ के बैठ गया। और ताई मैं अर्ज की कि कावन नूं दाढ़ी तो फड़ के धरती ते पटकाया कर, धरती ते पटकाया जिस तरह कंस नूं पटकाया सीगा। कृष्ण महाराज जी ने कोलों खड़े एहलकार जे वो सिख बच्चे दे हाथ ना कतल कर दे ते ओनू थां मार देना सीगा बिशन सिंह ने। फिर उसके हाथ कटे गए और तलवार दे नाल उसनूं शहीद किया गया। उस तो बाद बारी आउंदी है वरियाम सिंह दी। ये फूलकियां रियासतां दे विचों रिश्तेदार है, पिछों आ गई है इहदी सिफारिश कि इसनूं किसे बहाने छड़ दिता जाए। ये साडे रिश्तेदारां चों है। ते तोप जी दे कान दे विच कुछ आखिया कावन ने कि बहाना ला दे, इसदा कद मदा है, ये तोप दी शिस्त नहीं बजदी ते इस करके लांबे हट जा। शेर अर्ज कीता है, जरा सुनो। गोरा आखे वरियाम सिंह जिसका नाम ही वरियाम, नानक सो सूड़ा वरियाम। वरियाम उसनूं कहते हैं जिहड़ा बहुत जोशीला और बहुत बहादुर होवे, ओहदा नाम वरियाम है। वरियामी फौज का नाम है। घेर लई वरियामी दुर्गा आए के फौज नूं घेर लिया दुर्गा ने। वरियामी फौज का नाम ते जिहड़ा फौज दे उत्ते भारी होवे वरियाम सिंह उसका नाम है। ते उसनूं जिस वेले ये इशारा होया कि तेरा कद मदरा है, तू लांबे हो जा, ते मगर ओ सूरबीर लागियों उस तरह टीमां जिहां कट्ठियां करके ते ओहदे उत्ते खड़ा होके कहंदा देख तां हुण ते कद होया कि नहीं पूरा। फिर कोई जवाब नहीं औड़िया, कोई बहाना नहीं बन सकता अपना वकार पूरा रखने दे वास्ते कि मैं किसी भी सिफारिश मन के। जिस वेले इतिहास च लिखिया कि सतवां टोला खड़ा किया असी अगे तोपां दे, उस वेले फिर एक तार आई उसकी मिस्टर फोर्साइथ दी लुधियाने तो कि काल नहीं करनी, किसी नूं मौत की सजा नहीं। वो बेचारा करलांदा ही रहा, ओदी गल इसने पढ़ के जेब च पा लेंदा रहा। उस वेले भी वो परचा पढ़िया, पढ़ के नाल वो पुलिस कप्तान जिहड़ा मिस्टर परकनिज सी उसनूं दे दिता कि इस वेले इहदे उत्ते कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। क्यों कि जे मैं हुण अखीरला जथा मोहरे तोपां दे खड़ा इन्हां नूं हुण मैं बरी करां जां इन्हां नूं हुण छड्डने आ ते फिर सारा जिहड़ा दुनिया ये कहेगी कि इन्हें अपनी मर्जी दे नाल इन्हें सिंह उड़ाए हन तोपां नाल, इन्हूं उपरों हुक्म नहीं, इन्हूं हुक्म हुणे आया ते इन्हें हुणे
उन्होंने बरी कर दिता। इस करके वो इस चीज़ तो रुकता नहीं और वो उन्होंने सिंघां भी शहीद कर दिंदा है। ते किस तरह आख्या एक शेर दे विच लासानी कुर्बानी क्यों कि ये पहले सिंह हैं जिन्होंने इस आजादी की बेदी ते इस हमन दे विच अपनियां जानां दियां हुटियां पाईयां हन, अपने सीस की भेंट चढ़ाई है। इन्होंने आजादी का नींह पत्थर रखा है। इन्होंने सिंघां ने वो जिस तरह सच्चे पातशाह सतगुरु राम सिंह पातशाह कदे कदे वचन करते होंगे सन, ये मेरे बहुत लाडले हैं क्यों कि अंतरजामी जानते सन। इन्होंने कोई अपने घर का मोह नहीं रखा, कोई किसी दुनियावी चीज विच मोह नहीं रखा। सतगुरु पातशाह ने ऐसी उन्होंने पान दी हुई है कि दौड़ दौड़ के आते हैं तोपां दे मूँह अगे। तो मातावां जिहड़ियां नाल हन दो, माई इंद कौर ते खेम कौर, दो मातावां नाल हन। ये कई बार दौड़ दौड़ के तोपां अगे गईयां, इन्होंने गालां काफी कढ़ियां, ओ गीदियो ओ मूजियो क्यों नहीं तोप चलाउंदे, तुहाडीआं तोपां हुण ठंडियां पै गईयां। मगर उन्होंने फड़ फड़ के फिर लांभे कीता जांदा। ओ माई इंद कौर जिहड़ी है उसका पति मलौद चढ़ाई कर चुका है, वो शहीदां दा टब्बर है, तिन्ने ही घर दे जी शहीदां दा टब्बर है, तिन्ने ही घर दे जी ते तिन्ने ही शहीदी जथे दे नाल आ चुके हैं। पति नंद सिंह मलौद चढ़ाई कर चुका है और पुत्र सामने अखां दे शहीद होया टोटे होके, ते दौड़ दौड़ के तां तोप दे अगे जांदे हन, मगर उन्हां नूं कोई शहीद नहीं करदा। ते ओ क्यों कि ओ उस हरनाम बिशन सिंह दा रूप देख के और उसका बालपन देख के किस तरह गश पैंदे हन देखण वालियां ने। कहंदे जिस भैन दा नचड़ा वीर है, किवें रहणगे प्राण गम खार अंदर। सुन सी हाय जद वीर शहीद होया, ते सड़ जावसी दुखा दी नार अंदर। सोना मुखड़ा चौदवी चंद वर्गा, ते छप जावसी मौत दी गार अंदर। सोना मुखड़ा चौदवी चंद वर्गा, छुप जावसी मौत दी गार अंदर। ते
ते कवि कहंदा ऐ कावन ना जुल्म कमा एडा, देख के ओदा जुल्म कंबदे हन लोग। कहंदा ऐ कावन ना जुल्म कमा एडा, नफा खट कुछ इस बाजार अंदर। पर ओ ते तुर दरगाहों ही इस तरह के लेख लिखा के आया सी कि जुल्मां दी पंडा बन के ले जाएगा। हुण 50 सिंह शहीद हो चुके हैं। सूरज छिप गया है, सूरज इस ताब नूं चल नहीं सकिया, इस कहर नूं देख नहीं सकिया, अपनी टाइम तो पहले ही बदलों दे विच लुक गया। आकाश का रंग लाल होया लहू वर्गा। सतगुरां दे हुक्म नाल एक सिंह भेस बदल के ये सारा खूनी नजारा देखने वास्ते तमाशाइयां दे विच खड़ा है। और करीबन 2000 के करीब बाहरों दुनिया देखण आई, पर देख भी कोई दिल वाला सकता है। कोई एक्सीडेंट होया, किसी नूं जख्मी होया, मरिया ते छेती देख नहीं हुंदा ते सामने तूंबियां वांगू उड़दे हन शहीद सिंह ते ओथे कायर दा कमजोर दिल दा काम नहीं ओथे खड़े होना। ते 50 सिंह शहीद हो गए एक तलवार ना, ते 7 सिंह 7 वारी 7 7 49 ते सूरज छिप गया, नेरा पै गया, दिसदा नहीं, अंधुंध हो गया। ते ये जेड़े कसाई सी हत्यारे ये अपने अपने कैंपां नूं आ गए वापस। ते फौजी पहरे दे विच सिंह बैठे हन, शब्द पढ़ते हैं, उन्होंने कोई परवाह नहीं, उन्होंने कोई फिक्र नहीं इस चीज का। उस मेले ते दर्शन मेले कई बार करने का मौका मिलिया। इन्नी सर्दी हुंदी है उस टाइम। एक बार सतगुरु जगजीत सिंह दे टाइम उस मेले गए ते मैं अपने ते हड्ड बीती दसदा हाँ कि रात नूं जलंधरों गड्डी चढ़े, रातों रात 11 बजे मलेरकोटले पहुंचे। उथों पैदल तुर के करीबन 1-1.5 बजे उस मलेरकोटले दे रकड़ च उस कतलगाह शहीदां दी जगह जाके पहुंचे। ते अद्धी इंची कोरा जम्या आ तो मेरा शरीर भी जम चलिया नाल ही। मैनू दिस पिया एक बार भी हुण बस हो जाएगी। मैं आग उग बथेरी सेकी, सच्चे पातशाह जी ने भी कहा भी इनू आग उग सकाओ, पर किथे मैं क्या भी हुण ते कोई इलाज है। बाहर खूह है करूंजणियां दा राइयां दा नाल ही उस डेरे दे जिथे वो जगह है वो नाल ही पहला काफी मेले उस खूह तो ही स्नान पानी हुंदे रहे, उस खूह तो ही जल पानी वरत हुंदा रहा। हुण सच्चे पातशाह सतगुरु जी ने सतगुरु जगजीत सिंह जी ने खूह लुआ के उथे कुछ जगह बना दी लंगर पानी वास्ते। बस उथे जाके 2-4 गड़वे होर सिर च पवाए ते फिर आके उस वेले वारा शुरू करता 2 बजे। ते फिर जाके कुछ घंटे के बाद गा के फिर गर्म होए ते बाहर इस तरह कनातां ते तंबू ते सतगुरां दी कार दे उत्ते इस तरह पूरा असीं इकट्ठा करिए चाकूआं दे नाल ढेरियां लाई जाइए। इन्नी सर्दी दे विच ओ सिंह जिन्हां ते कोई कपड़ा नहीं, साधारण कपड़ियां नाल जिन्हां नूं दो दिन हो गए हन प्रसाद पानी छके नूं, और नाल दे साथी पहुंच चुके हैं दरबार च। पर उन्होंने ये तो जगह ही इत्थे है नहीं डरन की जां कोई झिझकण की। इस गली दे विच पैर ही वो पाउंदा कि जिहड़ा पहले सीस तली दे उत्ते रख के आउंदा है। इत्थे दूसरे नूं क्यों कि सरदार हीरा सिंह ने परखण वास्ते 5-6 वारी ये प्रोग्राम कीता सी। रस्ते च लकीर कर देनी, कहना जिन्हां सीस देने वो पार हो जाओ, जिन्हां ने मुड़ना घरां नूं मुड़ जाओ। बाकी हुण 16 सिंह बचते हैं। 16 सिंह ये फौजी पहरे दे विच हन। उधरों मिस्टर फोर्साइट दा खत आउंदा ते ये उसनूं दोबारा उधर सवार भेजदा है, डराउंदा है, कहंदा कि मैं आ कारा कर चुका, रात नूं ही डराउंदा उहदे वल कि मैं 50 सिंघां नूं शहीद कर चुका ते ए बाकी दे जेड़े शहीद हन, बाकी दे सिंह हन 16, इन्हां दी हुण तूं मेरी लाज रखण दे वास्ते मैं इन्हां दी मिसल तैयार कर देना। उथे जज बिठा लांगे। हुण जज मलेरकोटले च उथे किहड़ा ज्यूरी आई हुई सी, उथों पिंड दे सरपंच इकट्ठे करके 7 बंदे पूरे करके भी ये कर लांगे कानूनी कार्रवाई, पर तू झटपट मंजूरी दे के ते इन्हां नूं मेरा विचार हैगा मलौद लिजा के उथे फांसी देण दा। किस करके लोकां दे विच दहशत फैलाउण दे वास्ते कि लोग इस चीज नूं समझण कि अंग्रेज दे राज दे विच कोई चूं नहीं कर सकदा। ते उसने देखिया भी हुण कारा ते जो कुछ कर चुका, वो सच्चे पातशाह सतगुरु राम सिंह पातशाह जी नूं उडीकदा है। ये हुण मैं कल नूं अर्ज करांगा ते वो उडीकदा है 18 तारीख सवेर नूं। सतगुरु जी सियाड़ तो चल पए हन ते भैणी साहब नूं जांदे हन। जिस वेले इधर एक घल्लूकारा वरतिया, उस वेले इन्हां ने प्रोग्राम बनाया कि गुरु राम सिंह जी नूं सूबियां समेत गिरफ्तार किया जावे। ते करनल बेली जिहड़ा सी उस वेले अंग्रेज उस नूं भेजिया कुछ फौजी दस्ता दे के सतगुरां दी गिरफ्तारी वास्ते। सच्चे पातशाह नहीं मिलते, वो भैणी साहब खाली मुड़ के वो फिर सानेवाल आके टिक गया। इत्थे इंतजार करदा पता लगा कि सतगुरु जी मलौद गए सन ते
उथों तारीख भुगत के कावन ने उत्थे सतगुਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि देखो ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ आदमी मारे गए ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ भी ਸਿੰਘ मारे गए ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ। सतगुर ਕਹਿੰਦੇ कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ कि ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ सतगुर जी सियार चले गए। इन्ना पता लगता भैणी साहब तो कि सतगुरु जी मलौद नूं गए सी, उत्थों बाद का नहीं पता लगता। उन्होंने दिल च तौखला पिया कि किते मफरूर ना हो जान, क्यों कि वो ते बंदे वांगू ही देखते हैं। ते सतगुरु जी ते प्रोग्राम बनाई बैठे सन। करीबन 3 साल पहलों वो माई करमों जिहड़ी ओ माई करमों ओ सतगुरु जी वास्ते कंबली लियाई सी ते सतगुरां ने उदों ही बचन कीता सी कि लै आई है देसन काले दा समान। ये उदों बचन कीता सी। ਉਹ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹਨ। जिस तरह गुरिंदनामे दे विच गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने पहले लिखा है कि शास्त्र वेद पुराण रखावे, नाग वस तव करण मिलावे, अनक देश विच विप्रैंच सदावे। ये सम्मत बनाया है 1928 दृष्ट कूंटां दे नाल। ते ओ जदों 1928 सम्मत आएगा उस वेले फिर जिहड़ा सतगुरु उस वेले दा होएगा, वो अनेकां देशां दे विच भ्रमण करने वास्ते जाएगा। अनक दीप सगल दीप भवन में जाई, होए दयाल सब दस दिखाई। कल नूं मैं जे सतगुरां कृपा कीती ते एक हुक्मनामा मैनू लभ पिया है जिहदे विच सतगुरु जी ने लिखतुम गंगा वाला मस्ताना लिखिया है। उस दे विच सतगुरां ने 100 साखी दे आधार ते अपना जाना और वापस आना वो दस्सिया है। हुण ये कर्नल बेली इत्थे उडीकदा है सतगुरु राम सिंह जी नूं, मगर सतगुरु राम सिंह जी नहीं आए ते एक सार्जेंट नूं कुछ सिपाहियां दे नाल छड्ड के ते आप इत्थे लुधियाने आ गया। लुधियाने उडीकदा है वो किसी तरह भी किसी कारणवश 5 सूबे इत्थे उन्होंने भैणी साहबों मिलते हैं, उन्होंने इत्थे पहला लै आउंदा है जिहड़ा इंस्पैक्टर। उसने कोई अंग्रेज इतवारी बंदा देख के बगैर अंग्रेज तो उस वेले इदां दी कार्रवाई नहीं सन करते। हिंदियां ते उन्हां नूं बिल्कुल इतवार नहीं सी। सतगुरु राम सिंह पातशाह दे उत्ते पहरे जिहड़े सन वो अंग्रेज दे सन। अंग्रेज पहरा देंदे सन सतगुरु जी दा। देसी बंदे नूं पहरे ते नहीं सी लाउंदे कि ये मता इहदे नाल मिल ना जाए। उन्हां 5 सिंहां नूं गड्डी ते चढ़ा के ते ओ उत्थे उडीक करदा। सतगुरु राम सिंह पातशाह इत्थों सियाड़ तो चले हन करीबन 4 4:30 दे टाइम ते घोड़ियां ते पहुंचते हैं। लाटों सूरज छिपे ते उस वेले ओ जिहड़ा सिपाही सी ओ इंस्पैक्टर सी अपने सिपाहियां दे दस्ते समेत मुड़िया आ रहा सी ते सतगुरु जी नूं देख के कहंदा कि असीं ते तुहानूं लभण आए हां, तुहानूं लैण आए हां। सतगुरु कहंदे असीं तैयार ही हां, चलो एक बार डेरे चले आइए। ते फिर आउंदे हन सतगुरु जी उन्हां दे नाल उस पासे चले गए हैं। और इधर जिहड़ा मिस्टर फोरसाइथ है ये लुधियाणियों इधरों वेला हो के सवेरे ही पहुंचता है मलेरकोटले पहुंच के इसने दरबार किया और पिंड दे उथे शहर दे कुछ बंदे सद के अपने जज पूरे करके 7 जज बना लै और उन्हां दे सामने ये मुकदमा पेश किया। बस गल ते पहला ही मिथी हुई सी। बस दवा दव उस वेले उन्हां नूं सारियां सजावां नियुक्त करके ते उन्हां नूं दोपहर तो पहले सिंघां नूं तोप दे नाल 16 सिंघां नूं फिर उड़ा दिता गया। और ये 66 सिंह जिहड़े सन ये रकड़ दे विच शहीद होए। 7 सिंह मलेरकोटले दे बाजार शहीद होए, 2 मलौद शहीद होए, कुछ पकड़े गए, काले पानी भेज दिते। ये सतगुरां ने जिस तरह गिनती लिखी हुई 80 दी वो 80 दी है। इन्हां नूं ये सिंघां नूं शहीद करके ये फिर अमला फैला आके फिर दोबारा दरबार करके ते फिर जिहड़ा मलेरकोटले दा खजाना है उस दे विचों वो फिर सारियां नूं जिन्हें इहदे विच हिस्सा पाया, जिस ने इन्हां दी अंग्रेज दी मदद कीती उन्हां नूं इनाम वंडे। क्यों कि सारियां नालों मोहली लैन दा बंदा ते महाराजा महेंद्र सिंह सी रियासत पटियाले वाला। और इसने जो कुछ भी काम किया नामधारी पंथ दे वास्ते इहदियां चिट्ठियां तो पता लगदा कि किन्नी खुशनुदी वास्ते ये अपने भरावां दीयां जड़ां कतल करदा रहा। और ये चीज ये दब्बा उन्हां सिख रियासतां तो कदी नहीं लग सकदा कि नामधारी सिंह गऊआं दी रक्षा करने वास्ते जां देश की आजादी दे वास्ते उन्हां कुर्बानी दिती होवे और उन्हां नूं उड़ाउण वाले तोपची जिहड़े होण वो सिख होण और उन्हां दे मालक जिहड़े होण वो सिख महाराजे होण ते हुक्म देण वाला एक गैर हिंदुस्तानी होवे ओदे हुक्म दे इशारे ते असीं एक घलूघारा कीता होवे। सो इन्हां शहीदां सिंघां ने अपने खून दीयां आहूतियां पा के इस ज्वाला नूं प्रचंड कीता जिहड़ी चंगियाड़ी सतगुरु राम सिंह पातशाह कहंदे सन कि मैं जिहड़ी चंगियाड़ी ला दिती है ये चंगियाड़ी दिनों दिन लाटां छड्डेगी और भांबड़ मचणगे। उन्हां शहीदां दे खून दे नाल ओ किणकियां दे नाल ओ
इन्ने शहीद पैदा हुए कि गिने नहीं जाते कि साडे भारत वर्ष दे विच किन्ने सिरलस योधे पैदा हुए जिन्हां ने सिरां ते खफन बन बन के ये प्रण कीते हुए सन कि असीं अंग्रेज नूं अपना हाथ नहीं लाउण देना। और चंद्र शेखर वर्गे जिन्हां ने कि खुद अपने आप नूं पिस्तौल मार लिया जिस वेले देखा बिल्कुल ही बवाह हुई मगर उन्हां दे हाथ नहीं आए। क्यों कि जिस वेले शहीदां दा खून उबलदा है उस वेले कौमां दी तकदीर ये बदल देंदे हन। मैं एक बंद कह के फिर खिमा मंग रहा। उबले जल खून शहीदां दा तकदीर बदल दे कौमां दी। उबले जल खून शहीदां दा तकदीर बदल दे कौमां दी। 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 लंबियां नाल ठोकर ले जांदे। तकदीर बदल दे कौमां दी। लंबियां नाल ठोकर ले जांदे। तकदीर बदल दे कौमां दी। उबले जल खून शहीदां दा। सो गुरमुखो उन्हां शहीदां सिंघां ने ये फाउंडेशन दे पत्थर रखे हैं नामधारी पंथ दे जेड़े कि रहिंदी दुनिया तक इन्हां नूं कोई नहीं हिला सकदा। सच्चे पातशाह ताइयों ही फरमान करते हुंदे सन कि कोई अड़िया काम होवे नामधारी साध संगत दे विच ये एक मर्यादा प्रचलित है कि शहीदी देगा करके शहीदां नूं भोग लवाए जाते हैं और वो कार्य सफल होंगे हैं। उन्होंने महापुरखों के जीवन नूं अर्ज करदा मैं काफी त्रुटियां कर गया होवांगा दास जान के खिमा करनी। सत श्री अकाल।
साजी नवाजी साध संगत अपनी मन वृत्ति एकाग्र करने वास्ते रसना पवित्र करने वास्ते गज के आखो धन सतगुरु प्रताप। गुरमुखो कल मैं मलेरकोटले वाले शहीदां दा प्रसंग अर्ज कर रहा सी। इस पास्यों वेले हो के 17 और 18 जनवरी की विचारली रात सच्चे पातशाह 17 जनवरी को सियाड़ तो चल के श्री भैणी साहब नूं आ रहे हैं ते साहनेवाल दे कोल दी रस्ता आउंदा है। इन्हां नूं देख के ते इन्हां दे मगर ही थानेदार कुछ सिपाही लैके तुर पिया, क्यों कि ये पहला श्री भैणी साहब जाके देख चुके सन ते सतगुरु जी नहीं सी मिले। उन्हां नूं तौखला पै गया सी कि किते लांबे शांबे ना हो जाण ते ओ मगरे मगर ही सतगुरां दे आ गया। सच्चे पातशाह जी नूं साहनेवाल तो चल के लाटों ओ आ मिलिया, इकट्ठे हो गए ते कहा कि तुहाडे वास्ते ये हुक्म आया है कमिश्नर दा कि तुसी लुधियाने अपने सूबियां समेत हाजिर होवो। सतगुरु जी कहन लगे कि इन्नी तैयारी करन दी किहड़ी लोड़ सी, सानू ते किसी भंगी दे हाथ सुनेहा भेज दिंदे तां असीं आ जाना सी ते तुहानू इन्नी तकलीफ करन दी किहड़ी लोड़ सी। ते चलो एक बार डेरे होए आउने आ ते फिर चलदे हां। सच्चे पातशाह डेरे आ गए हैं। आके जरूरी गल्लां कुछ श्री सतगुरु हरि सिंह जी नूं समझाइयां जेड़े कि उस वेले बुद्ध सिंह दे रूप सन ते ओ बड़ियां अर्जां ते तरले करदे हन कि सच्चे पातशाह तुहाडा ये कसूर सारा जिहड़ा तुहाडे जुम्मे लाउंदे हो मैं सारा अपने सिर ते झल लैना हां, तुहाडे थां मैं चला जांदा हां ते तुसीं ये सिੱਖੀ बाल नूं हरा रखोगे। ते सतगुरु जी ने फरमाया कि ये कार मेरे जान तो बगैर नहीं टुरनी ते नाले मेरा शेर दा वर्ग है, हरन दा वर्ग है, मैं नहीं रह सकदा, तेरा चूहे दा वर्ग है, तू इत्थे बैठा ही कुतर दई। गुरु हरि सिंह पातशाह जी ने जो कुछ कीता गुप्त रह के ओ इतिहास दसेगा कि किन्ना काम सतगुरु हरि सिंह जी ने निर्माणता दे अंदर रहिंदे होए ते विचे विच की कुछ कर दिता 34 साल दे विच। हुण सच्चे पातशाह तैयार होए हन ते साध संगत नूं हुक्म दिता कि कोई भी शरीर इत्थे डेरे च ना रहे, सब घरां नूं चले जाओ, जिहड़ा इत्थे रहेगा वो औखा होएगा। पता सी सतगुरां नूं कि मगरों तलाशियां होणगियां, गिरफ्तारियां होणगियां, बड़ा कुछ होएगा ते 11.25 रुपए का कड़ा प्रसाद सवेरे ही अमृत वेले करके बरता देना ते सब संगत घरां नूं चली जाए। ते सच्चे पातशाह तैयारी करते हैं ते जेड़े वस्त्र पहनाउण वाले सेवादार हैं वो कहते हैं कि सच्चे पातशाह क्योंकि रात का टाइम है ते सियाल की रुत है, माघ का महीना है ते केड़े गर्म कपड़े पशमीने दे लियाइए, केड़ा पोशाका लियाइए, हुक्म करो। ते सच्चे पातशाह ते 3 साल पहले ही कह चुके सन। ओ जिस वेले माई करमों काली कंबली लियाई सी ओ कंबली कहन लगे ओहो ही काली कंबली लियाओ, उसे नूं पहरांगे। ते अर्ज कीती दरोगे ने कि सच्चे पातशाह घोड़े तैयार करिए, चंबी घोड़ी ते काठी पावां जां कि चीनी घोड़ी ते काठी पावां। सच्चे पातशाह कहन लगे नहीं भाई ये हुण नाए थके आए हन घोड़े ते इन्हां नूं रहण दिओ, गड्ढा तैयार करो। ते इसे तरह दा समा बना लिया, उधरों सूरज छिपण दे आर पार है ते सच्चे पातशाह इस तरह बना के ये सीन जिस तरह के अयोध्या तो कदे रामचंद्र जी तुरे सन वो किस तरह भयानक सीन होएगा वो किस तरह अर्ज कीती है। काली कमली ओढ़ जा तुर पइयो निर्मल आत्मा, काली कमली ओढ़ जा तुर पइयो निर्मल आत्मा, काली कमली ओढ़ जा तुर पइयो निर्मल आत्मा। छोड़ के
ਗੁਰਮੁਖੋ जो त्रेते युग दे विच दशरथ दे नाल कोई उसदा नाम जथरथ कहंदा है, जथरथ तो जस्सा सिंह नाम होया सतगुरु जी दे पिता दा, ते बाबा जस्सा सिंह विलाप करदा है कि सच्चे पातशाह तुसीं ओ फिर त्रेते वाली कथा फिर दोहराउण लगे हो। मैं अगे भी तुहाडे इसे तरह विछोड़े दे दुख नाल मरिया सी ते हुण फिर तुसीं मैनूं छड्ड के जा रहे हो। तो जिस तरह कवि ने लिखिया कि जिस वेले मस्तानिया नूं शहीद करके फिर हुण इस माही दी प्रीत दी अजमाइश करन लगे हैं। जिस तरह सच्चे पातशाह कहंदे सी कि मैनूं जद तक हाथ नहीं पाउणगे तद तक धर्म नहीं टुरदा। मेरे सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह जी ने एक बार दीवान च आखिया सी कि हुण मेरे बुढ़े बारे गौरमेंट हड रोलना चाहती है, मगर वो सतगुरु पातशाह का ज्योति जोत समाउण दा जिहड़ा पाप सी वो गौरमेंट दे मत्थे मड़ के सच्चे पातशाह ने देह दा ओला कीता। ते हुण जिस वेले सच्चे पातशाह तैयार हो के गड्डे ते बैठ गए हैं ते किस तरह कायनात रोंदी जरा भैणी साहब दा उस वेले की सीन होएगा जिस वेले सच्चे पातशाह पता नहीं कितना लंबा ये बनवास है। रामचंद्र जी का बनवास महदूद सी कि 14 साल तो बाद फिर मुड़ के अयोध्या चाहणगे, मगर ये हुण जिहड़ा कलयुग दे विच सच्चे पातशाह सतगुरु राम सिंह जी ने राम रूप धारिया है, इस दे बनवास की कोई म्याद नहीं, मगर ये अंग्रेज दियां जड़ां दे विच ये दाती फेरन दे वास्ते उस मलेश राज का नाश करने दे वास्ते सच्चे पातशाह अपने शरीर ते कष्ट चलते हैं ते किस तरह पंछी ते पंखेरू सब रोंदे हैं। कवि ने कहा कि तुर चलिया प्रदेश प्रीतम गल विच कमली पा के कहर विछोड़ा जरन न होसी कूकांगे बिल्ला के। सारी कायनात रोंदी है और जर्रा जर्रा रोंदा दिसदा ते किस तरह इंसाफ सच्चे पातशाह ने जिहड़ा धक्का हो रहा सी हिंदियां दे नाल उस नूं पश्चिमी कांग नूं रोकण वास्ते जिस तरह किसी कवि ने कहा ना इस पश्चिमी कांग दी रोकने लई इको जान सी आहे बलवान तेरी।
ਉਹ ਤੇਰੀ ਇੱਕੋ ਜਾਨ ਸੀ ਇਸ ਪੱਛਮੀ ਕਾਂਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੀਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰੋ ਪਈ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਰੀ, ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਰੋ ਪਿਆ ਬਈ ਰੋ ਪਈ ਜੰਮੀ ਤੇ ਜੀਵੀ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਰੋ ਪਿਆ, ਰੋ ਪਈ ਜੰਮੀ ਤੇ ਜੀਵੀ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਰੋ ਪਿਆ, ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਰੋ ਪਿਆ, ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਰੋ ਪਿਆ। ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਓੜ ਜਾਂ ਤੁਰ ਪਈ ਓ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ, ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਓੜ ਜਾਂ ਤੁਰ ਪਈ ਓ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ, ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਓੜ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੈਣ ਹਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲਾਟਾਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਰੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਣ ਗਏ ਦਿਲ ਦੀ ਦਵਾ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਣ ਗਏ ਦਿਲ ਦੀ ਦਵਾ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਣ ਗਏ ਦਿਲ ਦੀ ਦਵਾ, ਬਣ ਗਏ ਦਿਲ ਦੀ ਦਵਾ, ਬਣ ਗਏ ਦਿਲ ਦੀ ਦਵਾ। ਰੋ ਪਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ, ਰੋ ਪਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਟਦਾ, ਰੋ ਪਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਟਦਾ। ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਓੜ ਜਾਂ ਤੁਰ ਪਈ ਓ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ, ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਓੜ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਸ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀਵੋ, ਔਰ ਮਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮੋਹ ਮਰਨੇ का ਚਾਓ ਹੈ, ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ द्वार। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੀਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਈ ਜੀਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ, ਮਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਜੀਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ, ਮਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਮਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਮਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਤੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਬਈ ਤੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦੱਸਿਆ, ਤੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਓੜ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਓ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ, ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਓੜ ਜਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ ਭੂਖ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ,
अंग्रेज की खुशनुदी करने वास्ते गुरुद्वारे पढ़ हो रहा सी कि जुग जुग राज सवाया टोपी वाले का, और पश्चिम तो मेरा टोपी वाला सिख आएगा खालसे की रक्षा वास्ते। वो सुते पे लोगों उन्होंने बगावत करने का राह दसिया कि उठो, उठ भारत के शेरों उठो, गफलत की नींद त्यागो, डंका फतेह दा लैके वरियाम आ गए ने। ते ओ सच्चे पातशाह की बख्शिश दे नाल उन्होंने जिहड़ी अंग्रेज गवर्नमेंट आ सतगुरु जी की हर एक हरकत जिहड़ी ना उहदे चों बागी पुना उन्होंने ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ है, और उन्होंने मौत के माड़ा के मणकियां दे विचों मौत दिसदी है। उन्होंने पता लगता है कि जिहड़े माड़ा के मणके गिनते हैं इहदे विच भी पता नहीं की बगावत भरी हुई। बई तेरा हर एक गीत बागी बागी हर एक ताज की, तेरा हर एक गीत बागी ओए बागी हर एक ताज की, बागी हर एक ताज की, बागिया तेरी बगावत, बागिया तेरी बगावत दे वतन नाज की, बागिया तेरी बगावत दे वतन नाज की, बागिया तेरी बगावत दे वतन नाज की। ओ काली कमली मोड़ दे पेट निर्मलिया तू, काली कमली ओढ़। फिर अर्ज की है साध संगत ने कि सच्चे पातशाह तू लम्मे पैंडे ते लम्मा सफर करने दे वास्ते तुर चलिया है ए राहिया, ते मुड़ के कदों फिर आना और किथे जा रहा है तू? जा रहा तू किस तरफ दस जा असानू राहिया, जा रहा तू दस जा असानू राहिया, भाई जा रहा तू किस तरफ दस जा असानू राहिया, भाई मुड़ के कदों फिर आएगा अपने वतन राहिया, फिर आएगा अपने वतन राहिया, मुड़ के कदों फिर आएगा अपने वतन राहिया। भाई काली कमली ओढ़ जा तुर पई ओ निर्मल आत्मा, काली कमली ओढ़ जा। गड्डे ते बैठे हैं जिस वेले संगत ने अर्ज की कि सच्चे पातशाह किस वतन नू चले चले हो और कदों मुड़ के आओगे? आखिरी शेर दे विच सच्चे पातशाह बख्शिश करते हैं, आवांगा ऐसे रूप विच मेरे वतन दे वासियो, 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 मेरे वतन दे वासियो, मेरे वतन दे वासियो। हिंद की आजादी ले चलिया हिंद वासियो, हिंद की आजादी ले चलिया हम हिंद दे वासियो, हिंद की आजादी ले चलिया हम वासियो, हिंद की आजादी ले चलिया हम हिंद दे वासियो। काली कमली ओढ़ हम तुर पई ओ निर्मल आत्मा, काली कमली ओढ़ जा। सो गुरमुखो सच्चे पातशाह गड्डा तैयार करवा लिया। भाई हरदीप सिंह, भाई गुरदीप सिंह गड्डे नू हकदा है, और बाबा जवाहर सिंह, भाई नानू सिंह और सतगुरु राम सिंह पातशाह ये चारे शरीफ गड्डे दे उत्ते ला के पखड़ियां ते तंबू वांग बना के ऊपर कपड़ा पाता। सच्चे पातशाह उस दे विच बैठ गए ते बाकी दे शरीफ कुछ नाल पैदल तुर पए। ते हुण मैं अल्लाह नजरबंद हन ते रोज कदी कोई हुक्म आउंदा है कि इन्हां नू सारियां नू परदेस परीतमा संगत रोवे ते कुलाए, चलिया माही देश बनाए, अटलस कसर कुशांगे त्यागे, ते काली कमली गल विच पाके लमन वासी दा भेस बनाए। हुण चलिया परदेस परीतम
विछोड़ा जन्म होती प्रेम विछोड़ा करत गदाई ते निर्दय जंत किस बयान आई मैं रोवंदी सा जग रुना रुनड़े बने पखेरू एक ना रुना मेरे तन का बिरहा दिन हो मेरे छोड़ी बेछोड़ा किसे देते शिरावे बिछोड़ा किसे देते शिरावे किसे मातक मरते ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਛੇੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਈਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁਕਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਨੂੰ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਲਿਖਿਆ ਭਾਦਵ ਮਾਹ ਹੈ ਚੜਿਓ ਬਿਨ ਨਾ ਹੈ ਦਸੋਂ ਦਿਸ ਘੋਰ ਘਟਾ ਕਹਿਰਾਈ ਦਿਓਸ ਨਿਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਰੇ ਤਮ ਬਿਜ ਛਟਾ रव की शवशाई मूसल धार छुटे नव ते अवनी सगरी जल पूर्ण धाई ऐसे समय तज गए हमको टस क्यों ना ही कस क्यों ना कसाई उस विछोड़े नू जरा तरस नहीं आया गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि विछोड़ा होर सारी दुनिया रो पई मेरा रोना सुन के मैं भी कविता दे विच बड़ा रोना लिखिया पर एक चीज नहीं रोई केड़ी कहंदे एक ना रोना मेरे तन का बिरहा जिन्हों पिरह विछोड़ी सो सतगुरु राम सिंह पातशाह दी कथा विछोड़े दी ए बड़ी दर्दनाक हुण मैं इत्थे खिमा मंगदा हां इस प्रकार नूं जे छेड़ लईए कदे कदे सतगुरु प्रताप सिंह जी दी हजूरी विच इस रीत नूं लैणा बस फिर 2-2 घंटे पता ही ना लगना उस प्रीतम दी याद दे विच लीलां दे दे के प्रमाण देई जाने ते कीर्तन हुंदा रहना सो सतगुरु राम सिंह पातशाह इस तरह गड्डे ते सवार होके रोंदियां करलांदियां संगतां नूं छड्ड के लुधियाणे नूं चाले पा दित्ते अगे हुण जिवें सतगुर किरपा करे फिर